सबसे पहले तो आकांक्षा जी, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि स्वच्छ शाला पुरस्कार के तहत केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। थैंक यू सर, आपको बहुत सारा धन्यवाद सर, आपकी शुभकामनाओं के लिए। ये बताएं कि ये कितना महत्वपूर्ण एक आपके लिए उपलब्धि है जो आपको मिली है। सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है और ये खास इसलिए भी बन जाती है, 8 लाख से अधिक विद्यालयों ने पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन भरा था और कई स्टेजेस के वेरिफिकेशन के बाद कई स्टेजेस पे कई तरह से लोग आए, उन्होंने वेरीफाई किया। अलग अलग शाला में जो हम फैसिलिटीज बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, उनको कई मानदंडों पे परखा। बाहर कैसा, हरियाली कैसी है, शौचालय कैसे, पानी की उपलब्धता कैसी, पानी कितना, बहुत सारी चीजों पे बात की गई और अंततः जब इसको सिलेक्ट किया गया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आकांक्षा जी, आपने स्कूल में स्वच्छ शाला बनाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए और ये प्रयास कितने दिनों से चल रहे थे, और इसमें खासतौर से आपने बच्चों को किस प्रकार से भागीदार बनाकर ये सारे पहलुओं पर आपने गौर किया? ये जो पुरस्कार हमें हासिल हुआ है, इसका पूरा श्रेय पूरे विद्यालय की टीम को जाता है और खास तौर पर बच्चों को। और सर, ये एक दिन की तो आदत नहीं है, ये तो हम 2-3-4 सालों से लगातार इस प्रयास में थे, विद्यालय में बच्चों को एक स्वच्छ वातावरण दे सके। और सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था सर, वॉशरूम या टॉयलेट से कहिए, दिन में कम से कम 3 से 4 बार टॉयलेट की सफाई होती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो गर्ल्स के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन है, साथ ही साथ जो इंसिनरेटर है सर, जो यूज पैड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम है इस दृष्टि से सर, क्योंकि हाइजीन उस जगह शौचालयों में मेंटेन करना, उसमें इंसिनरेटर का बहुत बड़ा योगदान है। और उसके बाद सर हमने प्रयास किया कि हम बच्चों को साफ पानी दें। सब जगह आरओ इंस्टॉल्ड है सर। बच्चों में आदत हो गई है कि चॉकलेट खाना है तो उसका रैपर डस्टबिन में डालना है। स्टील के टिफिन लाने का प्रयास करते हैं और हम पेरेंट्स को भी बार बार जागरूक करते हैं कि आप टिफिन में बच्चों को सब्जी रोटी दें, स्नैक्स वगैरह या प्लास्टिक पैकेजिंग मत दें। अब बच्चों के हैबिट में है कि कागज नहीं फाड़ना है, जो भी कचरा है डस्टबिन में डालना है, वॉशरूम में नल अगर कहीं लीक हो रहा है तो तुरंत रिपोर्ट करना है, बहते हुए पानी को रोकना है। तो सर, ये बच्चों में आदत आ गई। प्लस हमने एक और प्रयास किया था सर, हमने स्कूल में शू पॉलिश मशीन लगवा दी थी। तो बच्चे बहुत ही स्वयं को साफ रखने के प्रति बहुत सजग है। आकांक्षा जी, मैं जानना चाहता हूं कि जैसे आपने आदत वाली बात कही, तो काम तो हम करते हैं लेकिन उसे आदत में शुमार करना बहुत कठिन हो जाता है। तो आपने बच्चों को ये आदत डलवाने के लिए किस प्रकार की कोशिशें की? बच्चों ने किस प्रकार से स्वीकार किया कि नहीं, हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है, अपने स्कूल को स्वच्छ बनाना है और हमें एक कुछ बेहतर मिसाल कायम करनी है? सबसे पहले तो जब पौधारोपण से, वृक्षारोपण से स्टार्टिंग हुई और उसके बाद बच्चों को धीरे धीरे असेंबली में या ड्यूरिंग क्लास शुरू होने के पहले टीचर्स 5 मिनट मोटिवेट करते थे। स्पेशली प्राइमरी के बच्चों में तो हैंड वॉशिंग के लिए टीचर्स खुद ही लाइन से लेकर आते थे, बच्चों को आदत डाले कि आप नैपकिन्स लेकर आए। और अब तो हालत ये है सर कि अगर कहीं कचरा होता है या स्कूल के बाहर भी निकलता है, कहीं दिखता है तो बच्चे आकर बताते हैं कि नहीं, यहाँ पर सफाई की आवश्यकता है। क्लासेस में भी बच्चे बहुत ध्यान रखते हैं। जगह जगह पोस्टर्स हम लोग हर वक्त बनवाते रहते हैं बच्चों से, ड्राइंग पीरियड में कितना क्लीनलीनेस मेंटेन करना है, कितना हाइजीन मेंटेन करना है। बच्चों के प्रयास से ही ये संभव है सर। अच्छा, आपने कुछ स्वच्छता क्लबों का भी कुछ गठन किया है जिसमें बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं? बिल्कुल सर, हर क्लास में स्वच्छता क्लब बनाया हुआ है। वो अपनी क्लास को साफ सुथरा, तो साथ ही साथ कितना सजा के, कितना डेकोरेट करके, कितना क्लीन रखना है, इस बात का वो क्लब के बच्चे बहुत ध्यान रखते हैं सर। वॉशरूम मॉनिटर्स हैं, क्लीनलीनेस क्लब ओवरऑल तो है ही, पर वो जो क्लास के वॉशरूम मॉनिटर्स हैं वो भी ध्यान रखते हैं कि अगर सपोज कभी स्मेल आ रही है, कुछ थिंग, तुरंत दौड़ के रिपोर्ट करते हैं और फिर वो उधर की सफाई हो जाती है। तो बच्चों का प्रयास तो सराहनीय है सर। तो आकांक्षा जी, मैं जानना चाहता हूं कि इस स्वच्छ शाला पुरस्कार मिलने से पहले भारत सरकार की टीम ने भी दौरा किया था, आपके स्कूल का सर्वेक्षण किया था। तो उनके दौरे की कुछ मुख्य विशेषताएं बताएं कि क्या क्या, कौन कौन से लेवल पर ये उन्होंने देखा आपके स्कूल? सर, ये सर्वेक्षण 3 स्तरों पे हुआ। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम आई थी, फिर स्टेट लेवल की टीम थी और फिर यूनिसेफ से अपॉइंटेड कुछ लोग थे जिन्होंने विद्यालय में फोटोग्राफ्स वगैरह के लिए विजिट किया था। जैसे ही लोग आते हैं सर, जरूर उनके मुंह से कमेंट निकलते हैं कि ये बहुत सुंदर विद्यालय है, काफी हरा भरा है सर, खूबसूरत है। कॉरिडोर्स देखे, क्लासेस देखे, हैंड वॉश प्लेसेस होते हैं वो देखे, पीने के पानी का सैंपल्स देखा, उन्होंने वॉशरूम्स देखा, वॉशरूम्स में जो सुविधाएं हम दे रहे हैं वो देखा, वर्मी कंपोस्ट पिट्स देखे,
उन्होंने देखा कि हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कैसे करते हैं और कैसे उस रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से हमारा वाटर टेबल बहुत अच्छा है सर। जहाँ से पानी सप्लाई होता है उसके आसपास की सफाई देखी और बहुत सारे पैमानों पे इस तरह से उन्होंने मॉनिटर किया। दे फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। बात करके हमने सीखा बहुत कि वाकई क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, क्या क्या मानदंड अप्लाई किए जाते हैं करके। इवन सर आपको आश्चर्य होगा कि वो छत पे भी गए थे। अच्छा। ऐसा नहीं कहीं पर कहीं कचरा जमा हो, गाय जमी हो, कुछ हमें समझ में आया कि हमें और भी कहीं, क्योंकि ये तो आदत है सर, हम लगातार इम्प्रूव होते रहना चाहिए। आपका स्कूल सभी मापदंडों पर खरा उतरा, ये बहुत ही खुशी की बात है और आपने ये पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, स्वच्छ शाला पुरस्कार आपको मिला। आने वाले समय में किस प्रकार के प्लान्स आपके स्कूल में चल रहे हैं जिसके माध्यम से इस स्वच्छ भारत की परिकल्पना को हम और भी सुदृढ़ बना सकते हैं? GCF एरिया है हमारा। आप यूं कह सकते हैं कि शहर के बीच में छोटा सा जंगल है। अच्छा। तो बहुत समृद्ध है, मिट्टी बहुत अच्छी है। तो हमने और छोटे छोटे इंडिविजुअल गार्डनिंग यूनिट्स बनाने को तैयार किया, सोचा हुआ है। अभी हमारे पास एक वर्मी कंपोस्ट पिट है सर। हम सोच रहे हैं कि एक और वर्मी कंपोस्ट पिट स्टार्ट करें और साथ ही सर एक यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्म का एक इंस्टीट्यूट है सर। तो वहाँ से वो एक फंगल कल्चर तैयार करते हैं जिससे कि जो ड्राइड लीव्स वगैरह हैं, अगर उनके ऊपर वो उसको स्प्रेड कर दिया जाए तो वो थोड़े दिन बाद फंगस उसको खाद में कन्वर्ट कर देती है। तो हम सोच रहे हैं कि एक वो भी इंस्टॉल करा के थोड़ा बड़े लेवल पे, ताकि ये हो जाए। कोशिश करेंगे सर कि आदत है खास तौर पे छोटे बच्चों का पेपर्स को फाड़ने का, वो बच्चों में और अवेयर्स लाने की थोड़ी जरूरत है। सीखेंगे सर। इम्पोर्टेंट है कि बच्चों का माइंड सेट करना शुरू से ही कि वो क्लीनिनेस के लिए अवेयर रहे करके। और अब जब आपका केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 एक मिसाल बन चुका है पूरे देश में, तो इसी तरीके की मिसाल बाकी स्कूल बने और वो भी इस स्वच्छ शाला पुरस्कार प्राप्त कर पाए, उसके लिए आप क्या आह्वान करना चाहती हैं और क्या आपका निवेदन है लोगों से? मेरा सबसे ये आग्रह है कि पहले हम स्वयं को स्वच्छ रखने की दिशा में आज प्रयास करें। हम छोटे छोटे यूनिट्स से स्टार्ट करें, छोटे छोटे स्टेप्स आगे बढ़ाएं सर। इस तौर पे प्रत्येक विद्यालय इस पुरस्कार को प्राप्त कर सकता है सर। सबके छोटे छोटे प्रयास होंगे तभी एक बड़ा काम हो पाएगा और प्रधानमंत्री की जो परिकल्पना है कि भारत को स्वच्छ भारत बनाना है और एक नई पहचान दिलाना है, वो साकार होगी। सर मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के ना तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। स्वच्छता एक इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी पर्सनालिटी का। वो रहने से आपका दिन को अच्छा जाता है, आप खुश रहते कि हम आसपास इतनी सफाई है। तो ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत सराहनीय प्रयास है और मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी कि ऐसा अनूठा प्रयास होना चाहिए ताकि एक अच्छे लक्ष्य की तरफ हम सब बढ़ सकें सर। आकांक्षा जी, एक बार फिर से हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका जो विद्यालय है आने वाले दिनों में और भी प्रगति की नई पायदानें लिखेगा और कामयाबी की तरफ बढ़ता रहेगा। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार सर, थैंक यू आपको भी।